हे गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑल एग्जाम एजुकेशन में। तो मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था अंग्रेज़ों के बारे में, जिसमें मैंने जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो सब आपको बताया। मैंने पहले आपको स्टोरी बताया, फिर आपको नोट्स भी लिखवाया, फिर आपको उसको रिकॉल भी करवाया कि क्या क्या आपको याद रखना है। तो आज का हमारा क्लास है, फर्स्ट चैप्टर का लास्ट क्लास है, जिसमें हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी के बारे में। फ्रांसीसी के बारे में तो पहले क्लास में हम लोगों ने देखा था पुर्तगाली के बारे में, फिर हमने देखा डच के बारे में, फिर हम लोगों ने देखा अंग्रेजों के बारे में। तो जो आज का क्लास है वो फ्रांसीसी के बारे में। तो इसमें मैं आपको कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगा। इसमें आज हम बस ये देखते हैं कि हाँ, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था। और पिछले जो 3 लेक्चर में मैंने आपको पुर्तगाली, डच और अंग्रेज के बारे में बताया था, उसमें मैंने आपको एक पॉइंट जानबूझ के छोड़ा था, क्योंकि मैं सोच रहा था वो टोटल पॉइंट को लास्ट में लिखा दूंगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी अलग था, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अलग था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी अलग था और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी अलग था। तो इसकी स्थापना कब हुई थी ये मैंने आपको पिछले वीडियो में छोड़ा था, क्योंकि मैं सोच रहा था इसको एक साथ ही बताऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो हुआ था वो 1664 में हुआ था। तो उस टाइम जो था फ्रांस के जो सम्राट थे वो कौन था? लुई 14वां। आपने हिस्ट्री में लुई 14वां और लुई 16वां के बारे में सुना होगा। तो जो उस टाइम जो फ्रांस का सम्राट था वो लुई 14वां था, और उसका एक मंत्री था जिसका नाम था कोलबर्ट। उसी के अनुरोध पर 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। और जो फ्रांसीसी था वो भारत में अपना पहला व्यापारी कोठी स्थापित किया था सूरत में, जो था 1668 ईस्वी में। और उसके बाद फ्रांसीसी जो था 1690 और 1691 ईस्वी में चंद्रनगर में व्यापारी कोठी की अपना स्थापना किया। और चंद्रनगर अभी कहाँ, वर्तमान में कहाँ पे? तो वर्तमान में जो चंद्रनगर है वो कोलकाता में है। तो चलिए आज के क्लास में मैं आपको कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगा। कल हम फिर से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के मध्य जो संघर्ष हुआ था, जिसमें प्रथम मैं आपको बताऊंगा प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में बताऊंगा। तो ये नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे, क्योंकि अगर ये टोटल को मर्ज करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। तो इसलिए मैं आज का जो लेक्चर है वो छोटा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो फ्रांस के सम्राट जो थे, फ्रांस के सम्राट लुई 14वां। जो फ्रांस के सम्राट थे लुई 14वां था, लेकिन उनके मंत्री जो था वो कोलबर्ट था। तो फ्रांस के सम्राट लुई 14वां के मंत्री कोलबर्ट के अनुरोध पर 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। और जो फ्रांसीसी था वो भारत में अपना पहला व्यापारी कोठी 1668 में लगाया था। कहाँ पे? तो सूरत में। तो फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी पहली व्यापारी कोठी की स्थापना 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित की थी। और उसके बाद फ्रांसीसी जो था वो 1690-91 ईस्वी में चंद्रनगर में व्यापारी कोठी की स्थापना किया।
फ्रांसीसियों ने 1690-1691 ईस्वी में चंद्रनगर में अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना की। थी और ये जो चंद्रनगर है वो वर्तमान कहाँ पे, कोलकाता में है, वर्तमान कोलकाता में। और तो चलिए मैंने जो पिछले लेक्चर का कुछ पॉइंट छोड़ा था उसको मैं आपको नोट्स करवा देता हूँ। तो सबसे पहले जो पुर्तगाली आया था भारत में, तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1498 ईस्वी में। जब मैंने आपको पुर्तगालियों के बारे में पढ़ाया था तो मैं बताया था कि जो पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा आया था 17 मई 1498 ईस्वी में। कहाँ आया था? कालीकट बंदरगाह पे, जो कि वर्तमान केरल में है। उस टाइम जो कालीकट का जो शासक था उसका नाम था जमोरीन। तो मैंने पुर्तगाली में ये सब आपको कंसेप्ट बताया हुआ है। तो बस ये पॉइंट मैंने छोड़ा था, जानबूझ के छोड़ा था, क्योंकि मैं चाहता था कि ये टोटल पॉइंट जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाला वो एक साथ रहे। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो 1498 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। तो पुर्तगाली के बाद आया था डच। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी वो 1602 ईस्वी में हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। और जो उसके बाद डच के बाद आया अंग्रेज। तो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। और उस टाइम गाइज ध्यान रखिएगा, जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 में हुई थी, और उस टाइम जो मुगल बादशाह था वो अकबर था। तो चलिए ये जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना मैंने आपको पहले लाइन में बता दिया था कि 1664 में हुआ था। 1664 ईस्वी में हुई थी। सो गाइज आज का जो हमारा पहला चैप्टर है वो इसका लास्ट क्लास था। मैंने उसमें आपको पहले जो चैप्टर स्टार्ट किया था भारत में यूरोपियों का आगमन, उसमें मैंने आपको पुर्तगाली के बारे में बताया था, डच के बारे में बताया था, अंग्रेजों के बारे में बताया था, और ये जो लास्ट है वो फ्रांसीसी के बारे में बताया था। सो आई होप गाइज कि आपको वीडियो जरूर समझ आई होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।